सिर्फ नियो न्यूज़ पर। NA 130 लाहौर में कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर हैं। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज इस वक्त लीड लिए हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक दूसरे नंबर पर। NA 127 में भी तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो पहले नंबर पर है। अता ताड़र दूसरे नंबर पर। NA 149 मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर आगे है। सरबरा IPP जहांगीर तरीन दूसरे नंबर पर है। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिफ आगे। आज़ाद उम्मीदवार कैसरा इलाही दूसरे नंबर पर है, जबकि NA 118 लाहौर में हमजा शहबाज शरीफ पहले नंबर पर हैं और आलिया हमजा दूसरे नंबर पर हैं। NA 55 रावलपिंडी में आज़ाद उम्मीदवार राजा बिशारत आगे। नून लीग के उम्मीदवार मलिक इब्रार का दूसरा नंबर। NA 148 मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी इस वक्त पहले नंबर पर हैं। बड़े इलेक्शन के बड़े नताइज लेकिन अभी गैर हतमी है और गैर सरकारी नताइज ये हैं जो कि सिर्फ न्यू न्यूज़ पर नशर किए जा रहे हैं। NA 130 लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ पहले नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर है। NA 119 लाहौर से बात करें तो मरियम नवाज अभी आगे है और आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक दूसरे नंबर पर है। NA 127 में भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो अभी पहले नंबर पर है और अता तारड़ दूसरे नंबर पर है। NA 149 मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर आगे हैं। सरबरा IPP जहांगीर तरीन दूसरे नंबर पर है। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार कैसरा इलाही दूसरे नंबर पर है, जबकि NA 118 लाहौर में हमजा शहबाज पहले और आलिया हमजा दूसरे नंबर पर है। NA 55 रावलपिंडी में आज़ाद उम्मीदवार राजा बशारत आगे हैं। नून लीग के उम्मीदवार मलिक अबरार का दूसरा नंबर है। NA 148 की बात कर लेते हैं। मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी पहले नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। बड़े इलेक्शन के ये बड़े नताइज है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। जैसे जैसे न्यू न्यूज़ को सबसे पहले मौसूल हो रहे हैं, अपने नाज़रीन को सबसे पहले अपडेट किया जा रहा है और न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहा। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहे और अभी भी ताज़ा तरीन जो नताइज हैं सबसे पहले आपको अपडेट किया जा रहा है। हमारे को एंकर सलमान कयानी भी हमारे साथ हैं। सलमान, आपके पास क्या खबरें हैं आज के इस बड़े इलेक्शन के बड़े नताइज से जुड़ी? जी बहुत शुक्रिया मदीहा और माहा, आप यकीनी तौर पर एक बड़ा फर्ज निभा रही हैं जहां पर आप बार बार नताइज को अनाउंस करती हैं। तो मेरे पास भी कुछ नताइज हैं और इन नताइज में हम देख सकते हैं कि वो सीट्स के जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले NA 44 NA 44 के रिजल्ट के हवाले से। डेरा इस्माइल खान जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अली अमीन गंडापुर आगे हैं। NA 18 हरीपुर की बात करें तो उमर अयूब खान आगे हैं इस सीट पर हरीपुर NA 18 से। और इसके बाद NA 30 की बात की जाए तो जैन कुरैशी जो हैं यहां पर लीड लिए हुए हैं, आगे हैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और NA 10 बुनेर की बात की जाए तो बैरिस्टर गौहर अली यहां पर आगे हैं। तो बुनेर का यह रिजल्ट और इसके साथ फैसलाबाद NA 95 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बात की जाए तो अली अफजल शाही आगे हैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। डेरा इस्माइल खान NA 44 की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर यहां पर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। हरीपुर की बात की जाए तो उमर अयूब खान NA 18 हरीपुर से इस सीट पर आगे हैं, लीड लिए हुए हैं। NA 30 मुल्तान की बात की जाए, एक बड़ी सीट कहा जा रहा था, बड़ा मुकाबला, जैन कुरैशी यहां पर आगे हैं। NA 10 बुनेर की बात की जाए तो यहां पर बैरिस्टर गौहर अली आगे हैं, एक वाज़ेह अक्सरियत अब यहां पर रखते हैं। फैसलाबाद की बात की जाए तो अली अफजल शाही इस सीट पर आगे हैं। तो ये वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं कि जो कि इन सीट्स पर आगे हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि डेरा इस्माइल खान NA 44 में आगे हैं। NA 18 हरीपुर से उमर अयूब खान आगे हैं। देखा कैसे गले पड़ेगी। और इन जो नताइज हैं जैसे जैसे इनका आने का सिलसिला जारी रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेन स्टूडियो में जहां पर माहा और मदीहा आपको मजीद खबरों से आगाह करेंगी। ओवर टू यू माहा एंड मदीहा।
शुक्रिया। सलमान, आपसे हम मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। अभी की जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, न्यू न्यूज़ के स्क्रीन पर नशर किए जा रहे हैं वक्तन फवक्तन और अपने नाजरीन को अपडेटेड रखा जा रहा है। तो क्यों ना मदीहा हम लाड़काना NA 194 की बात कर लेते हैं, जहां पर 15 पोलिंग स्टेशन के अभी जो गैर हतमी नताइज हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो सामने दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल खड़े होने वाले अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में भी हम मजीद मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन आज का बड़ा दिन है मदीहा, 8 फरवरी का इंतजार। आज अवाम ने अपना वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट होने के बाद फिर वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। बड़े इलेक्शन के बड़े नताइज कुछ इस तरह से सामने आ रहे हैं। लाड़काना NA 194 की बात करें तो वहां से बिलावल भुट्टो 11,157 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि JUIF के राशिद महमूद सोमरू 4,112 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी JUIF के राशिद महमूद सोमरू पीछे हैं, जबकि ये तमाम तर नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। लाड़काना NA 194 से बात हो रही है, जहां पर बिलावल भुट्टो 11,157 वोट लेकर लीडिंग पोजीशन पर हैं। NA 194 लाड़काना, जहां गैर हतमी गैर सरकारी नताइज न्यू न्यूज़ अपने नाजरीन से शेयर कर रहा है और JUIF के राशिद महमूद सोमरू इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिर्फ न्यू न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लाड़काना NA 194 के अलावा बाकी इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। लाहौर के जो हल्का है NA 130 की बात कर लेते हैं, तो वहां से कायद नून लीग नवाज शरीफ पहले नंबर पर रहे, आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर रही। JUIF के राशिद महमूद सोमरू, जो ये अभी जिक्र किया जा रहा है हल्का NA, इस बारे में हल्का NA 194 का ये है और बिलावल भुट्टो यहाँ से लीडिंग पोजीशन पर हैं, जबकि लाहौर के हल्का NA 35 से वहाँ पर 119 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज भी सामने आए हैं। उनके बारे में भी मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी। बिल्कुल, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज जो हैं 2,343 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 1,763 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर का हल्का NA 119 मरियम नवाज यहाँ पर लीड लिए हुए हैं, जबकि दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। अभी आपको बताएं NA 70 आज़ाद उम्मीदवार हामिद रजा 618 वोट लेकर नून लीग के मुगान सुबहानी 634 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि दूसरे कैंडिडेट नून लीग के मुगान सुबहानी 634 वोट लेकर पीछे हैं। और ये आपको बताते चलें कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो लीड लेकर आगे है। ये लाहौर का हल्का है जिसके बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। NA 70 आज़ाद उम्मीदवार हामिद रजा 618 वोट लेकर इस वक्त लीड लिए हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं आपको अपडेट किया जा रहा है। और गोजरा NA 105 के 24 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार उसामा हमजा 12,124 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के खालिद जावेद वड़ाइच 7,184 वोट लेकर पीछे हैं। और अगर हम टांग की बात करें तो टांग से NA 43 से 14 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हमें मौसूल हुए हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो दावर कुंडी बताए जा रहे हैं 3,915 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUI के असद महमूद 2,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। खानेवाल PP 211 के 24 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं, जिसमें नून लीग के राना सलीम 5,274 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार इमरान परवेज 3,808 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। और अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, ये सियालकोट NA 71 के 13 पोलिंग स्टेशंस की बात भी करेंगे और वहां से जो नताइज सामने आ रहे हैं गैर हतमी आज़ाद उम्मीदवार रिहाना इम्तियाज डार ने 8,445 वोट लिए हैं और अभी वो सबकत पर हैं, जबकि नून लीग के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 3,047 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे लाहौर के हल्का NA 127, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी 4,205 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग के अतात तारड़ 890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये हल्का है लाहौर का NA 127 और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो
4205 वोट लेकर लीडिंग पोजीशन पर है और नून लीग के अता तारर 890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अभी आपको अपडेट किया जा रहा है, चित्राल का ये हलका है NA1, जहां पर तलहा महमूद हैं 1386 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार 1084 वोट लेकर अब्दुल लतीफ जिनका नाम है वो दूसरे नंबर पर है। लीड लिए में चित्राल NA1 से आगे हैं इस वक्त JUI फे के कैंडिडेट, जबकि NA2 सवाब के नताइज आपको बताए जा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अमजद 15,050 वोट लेकर इंडिपेंडेंट जो है उम्मीदवार वो लीड लिए हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम 8,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सवात का हलका NA2 जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15,050 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं। लोअर दीर NA6 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सिराजुल हक जो है 1737 वोट लेकर जमात इस्लामी के वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि लीड लिए हुए हैं यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो कि 2507 जिनका नाम है बशीर खान, वो इस हल्के से लीड ले रहे हैं। जबकि एबटाबाद NA16 से एबटाबाद का हल्का NA16 जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 2164 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार अली असगर खान 1961 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये एबटाबाद का हलका है NA16 जहां पर मुस्लिम लीग नून आगे है, आजाद उम्मीदवार पीछे है। हरिपुर NA18 के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी जहां पर उमर अयूब खान 22,894 वोट लेकर आजाद उम्मीदवार लीड लिए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 12,266 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। हरिपुर के नताइज जहां पर आजाद उम्मीदवार लीड लिए हुए हैं, नून लीग जो है वो दूसरे नंबर पर है। और अगर मर्दान के हलका NA23 की बात करें तो यहां से हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार हैं अली मोहम्मद खान, वो लीडिंग पोजीशन पर हैं और कलीमुल्लाह खान जो कि 1935 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये मर्दान का हलका है NA23 और यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी अक्सरियत के साथ है। NA27 की बात कर लेते हैं, खैबर का ये हलका है और यहां से आजाद उम्मीदवार इकबाल खान 3186 वोट के साथ अभी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आगे हैं और शाजी गुल अफरीदी जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 699 वोट के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हलका है खैबर का NA27 और आगे बढ़ते हुए कोहाट का हलका NA35 का तज़किरा किया जाए तो यहां से आज़ाद उम्मीदवार शहरयार आफरीदी आगे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्बास खान आफरीदी 287 वोट के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। कोहाट का ये हलका है NA35 और यहां से आज़ाद उम्मीदवार शहरयार आफरीदी अभी लीडिंग पोजीशन पर है। हंगू औरकजई और यहाँ का हलका NA36, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ खान गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आगे हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो कैंडिडेट हैं उबैदुल्ला 1164 वोट के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं और ये हलका है NA36 हंगू औरकजई का, जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के हलके NA40 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खान हैं जो कि आगे दिखाई दे रहे हैं 3617 वोट के साथ और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोहसिन दावड़ जो उनके मुकाबले में खड़े थे वो अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं 3104 वोट के साथ। शिमाली वज़ीरिस्तान का हलका NA40, यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार सबकत के साथ हैं। लकी मरवत के हलका NA41 की बात की जाए तो यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आगे दिखाई दे रहे हैं। सलीम सैफुल्लाह खान और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं यहाँ पर शेर अफजल मरवत, वो भी हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त पीछे हैं। लकी मरवत का NA41 हलका है, आज़ाद उम्मीदवार हैं दोनों, एक आगे और एक पीछे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टांग का हलका NA43, यहाँ से बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं दावड़ खान, वो आगे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के असद महमूद 2127 वोट के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये हलका है NA43 टांग का और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार अभी सबकत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेरा इस्माइल खान की बात करें NA44 में जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर लीडिंग पोजीशन पर है, जबकि उनके मुकाबले में खड़े होने वाले मौलाना फजलुर रहमान 3798 वोट के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA44 डेरा इस्माइल खान 1 से ये गैर हतमी नतीजा आपसे शेयर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के
हल्का NA 46 की जरा बात कर ली जाए तो वहां पर आजाद उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल आगे हैं और उनके मुकाबले में खड़े होने वाले अंजुम अकील जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 1953 वोट के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 40 ये हल्का है इस्लामाबाद का और यहाँ से भी अभी लीडिंग पोजीशन पर आज़ाद उम्मीदवार है। रावलपिंडी का ये हल्का NA 55, यहाँ का अगर जिक्र किया जाए तो NA 55 से भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि आगे लीडिंग पोजीशन पर है, जिनका नाम है मोहम्मद बशारत राजा और उनके मुकाबले में खड़े होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार अहमद 2534 वोट के साथ रावलपिंडी के हल्का NA 55 में पीछे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी लीडिंग पोजीशन पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशारत राजा है। आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए रावलपिंडी के हल्का NA 56 की तो वहां पर सूरत हाल ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि आज़ाद उम्मीदवार शहरयार रियाज आगे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी 2037 वोट के साथ पीछे हैं। तो ये सूरत हाल है जनाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की रावलपिंडी के हल्का NA 56 से, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार शहरयार रियाज हैं आगे और मुस्लिम लीग नून पीछे दिखाई दे रही है। गुजरात NA 64, यहाँ का जो गैर हतमी नतीजा है आज़ाद उम्मीदवार कैसरा इलाही 7073 वोट के साथ आगे हैं और उनके मुकाबले में खड़े होने वाले चौधरी सालिक हुसैन 3295 वोट के साथ गुजरात के हल्का NA 64 में पीछे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से भी सबकत लेती हुई कैसरा इलाही है जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में खड़ी हुई। बिल्कुल, और ये वजीराबाद का हल्का NA 66 जहां पर एक दफ़ा फिर से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा 11970 वोट लेकर लीड ले रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के निसार अहमद चीमा 7259 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जिनके बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। और अभी आपको बताएं जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं NA 67 हाफिजाबाद के नताइज, जहाँ पर दोनों जो कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट हैं, अनीका मेहदी है जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 18860 वोट लेकर लीड ले रही हैं और सायरा अफजल ताडर जो हैं वो 13721 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून की वो दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो लीड लिए हुए हैं, अनीका मेहदी और सायरा अफजल ताडर दूसरे नंबर पर हैं। अभी जो हल्का है NA 68 मंडी बहाउद्दीन, जहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुशाहिद रजा 16707 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार 12320 वोट लेकर जिनका नाम हाजी इम्तियाज है ये दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने लीड ली है मंडी बहाउद्दीन के हल्के NA 68 से। अभी जो नताइज मौसूल हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपडेट किया जा रहा है और NA 71 सियालकोट से आपको अगर अपडेट किया जाए तो वहाँ पर रेहाना इम्तियाज डार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं 9798 वोट लेकर वो आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 3481 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो हैं वो 9798 वोट लेकर इस वक्त लीड कर रही हैं सियालकोट के इस हल्के से। सियालकोट का हल्का NA 71 जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड लिए हुए। गुजरांवाला NA 77 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मोहतरमा राशिदा तारिक साहिबा जो हैं 20484 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के 20165 उम्मीदवार जो हैं चौधरी मोहम्मद महमूद बशीर विर्क वो दूसरे नंबर पर हैं। NA 130 के 112 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाज शरीफ 12300 वोट लेकर आगे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद 8909 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है और लाहौर के हल्का NA 30 की बात करें तो 126 पोलिंग स्टेशन का जो गैर सरकारी और NA 126 का जो ये नतीजा है वो ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क खोखर 9652 वोट लेकर आगे हैं और मलिक तौकीर अब्बास खोकर 5632 वोट लेकर अभी पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 130 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाज शरीफ 12300 वोट लेकर आगे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद 8909 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रही हैं।
लाहौर का हल्का NA 126 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने। मलिक तौकीर अब्बास खोकर जो है 5632 वोट उन्होंने लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। जबकि इसी हल्के में अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो है लाहौर से NA 126 से सैफुल मलूक खोकर 9652 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं। लाहौर से NA 126 सैफुल मलूक खोकर 9652 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं। मलिक तौकीर अब्बास खोकर 5632 वोट लेकर पीछे हैं। अभी जो नतीजा सामने आया है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, और ये सामने आ रहा है चारसद्दा से, जहां पर NA 25 आजाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान 3087 वोट लेकर आगे हैं, जबकि ANP के एमल वली खान 2031 वोट लेकर हमें पीछे दिखाई दिए। गैर हतमी नतीजा है ANP के एमल वली खान 2031 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि चारसद्दा में NA 25 आजाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान 3087 वोट लेकर आगे हैं। और चारसद्दा का यह हल्का है NA 25 आजाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान पहली पोजीशन पर हैं, जबकि ANP के एमल वली खान 2031 वोट लेकर पीछे रहे। और इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर आपको एक जानिब स्क्रीन की दाएं जानिब नजर आ रहा है न्यू न्यूज का इलेक्शन सेल, जो कि आज सारा दिन इस ट्रांसमिशन में, जो कि हमारी मैराथन ट्रांसमिशन थी, इसमें मुस्तनिद खबरें आप तक इलेक्शन से जुड़ी, आम इंतखाबात 2024 से जुड़ी तमाम तर खबरें लम्हा ब लम्हा आपको देते रहे हैं। ये हमारा न्यूज रूम है जो कि तमाम तर लम्हे में आपके साथ रहा, लम्हा ब लम्हा पल पल की खबर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, हर हिस्से से आप तक पहुंचाता रहा। और दूसरी जानिब जो नताइज इस वक्त पोलिंग स्टेशन के मनाजिर है, चूंकि गिनती का अमल जारी है, नताइज गैर हतमी गैर सरकारी आम इंतखाबात 2024 के जैसे जैसे हमें मौसूल हो रहे हैं आपको अपडेट किया जा रहा है। न्यू न्यूज की राइट साइड पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के, जो कि हमारा इलेक्शन सेल है, आपको कितना एक्टिव नजर आ रहा है, जो कि आप तक मुस्तनिद खबरें पहुंचाता रहा, लम्हा ब लम्हा पल पल की ये खबरें हैं जो कि आप न्यूज रूम के इलेक्शन सेल की मनाजिर देख रहे हैं। और दूसरी जानिब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हमें मौसूल हो रहे हैं, आपको अपडेट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ के जो मनाजिर है, यहाँ पर ये मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर नून लीग की रहनुमाओं की तरफ से अहम बैठक सजा ली गई है। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं न्यू न्यूज के मनाजिर हैं। न्यू न्यूज की तरफ से अपने नाजरीन को हर खबर, हर मुस्तनद खबर पहुंचाई गई, और चाहे वो रिपोर्टिंग हो या फिर न्यूज़ से जुड़ा कोई भी शोबा हो, वहां से मुस्तनद खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाई गई। हर हल्के के हर पोलिंग स्टेशन की पल पल बदलती सूरत हाल से अपडेटेड रखा गया। और न्यू न्यूज़ की इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी कवरेज अपने व्यूवर्स के सामने रखी गई। और मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, मरियम नवाज भी हैं, और दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद है। उनकी तरफ से अब एक अहम बैठक, एक अहम मीटिंग होने जा रही है। अब देखना यह है कि इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा। आज 8 फरवरी का दिन मुल्क की तारीख में इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तान के अवाम ने वोट कास्ट किया, और अब चूंकि वोटों की गिनती का अमल शुरू है, तो कल ये देखना होगा कि कल का सूरज किसकी हुकूमत लेकर तुलू होता है। पाकिस्तानियों की आवाज़ न्यू न्यूज़ हमेशा से पाकिस्तानियों की आवाज़ बना रहा, पल पल की बदलती सूरत हाल और हर पल की खबर अपने व्यूअर से शेयर करता रहा है। बिल्कुल, न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दोनों जानिब मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के बाएं जानिब आपको मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून की मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग में आज के जो इंतखाबात हैं, पोलिंग का जौबल था, तमाम तर मराहिल के हवाले से इस वक्त तमाम मराहिल जो हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। सियालकोट का हल्का NA 71, जहां पर 13 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज, आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार ने 8445 वोट लेकर लीड ली है, और नून लीग के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 3047 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि लाहौर का हल्का NA 127 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी 4205 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं, और दूसरे नंबर पर हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अता ताड़र, जो कि 890 वोट हासिल कर पाए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, वोटों की गिनती का अमल जारी है। जैसे जैसे नताइज पहुंच रहे हैं आपको अपडेट किया जा रहा है। डेरा भुट्टी PB 9 से आपको पोलिंग स्टेशन
के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गहराम भुट्टी 6,650 वोट लेकर आगे हैं। सरफराज भुट्टी की अगर बात की जाए तो वो 162 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और मर्दान NA 23 की बात करें तो वहां पर पोलिंग स्टेशंस के जो गैर हतमी नताइज हैं इस तरह से सामने आ रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार 8,358 अली मोहम्मद वोट लेकर आगे हैं और JUI के कलीमुल्ला जो कि 2,461 वोट के साथ पीछे है। ANP के अहमद खान बहावर खान 1,889 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। सियालकोट NA 71 के 13 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार ने 8,445 वोट लेकर लीड हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर हैं इस वक्त नून लीग के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि 3,047 वोट लेकर इस हलके से दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त लीड लिए हुए हैं सियालकोट के इस हलके से। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर NA 127 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लीड लिए हुए हैं, 4,205 वोट लेकर वो आगे हैं, जबकि नून लीग के कैंडिडेट अता ताडर जो है वो 890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। लाहौर का ये हलका काफ़ी अहम हलका गर्दाना जा रहा था और कहा जा रहा है यहाँ पर कांटे का मुकाबला था अता ताडर और बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन। और यहाँ पर अभी तक के जो नताइज जो हमें मौसूल हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लीड लिए हुए हैं। डेरा भुट्टी PB 9 से अगर बात की जाए PB 10 से तो 9 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं। जमहूरी वतन पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो लीड लिए हुए हैं। लाहौर का हलका NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी 4,205 वोट लेकर आगे हैं। लाहौर से NA 125 नून लीग के मलिक अफजल खोखर 12,332 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 8,742 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार 8,742 वोट लेकर लाहौर के इस हलके से दूसरे नंबर पर हैं और NA 125 नून लीग के मलिक अफजल खोखर 12,332 वोट लेकर इस वक्त लीड लिए हुए हैं। लाहौर का ये हलका NA 125 जहां पर नून लीग के मलिक अफजल खोखर 12,332 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार 8,742 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और अहम है ये भी हलका जहाँ पर के खोखर बरादरी जो है उनके और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला था। लाहौर का हलका NA 120 नून लीग के आयास सादिक 6,387 वोट लेकर लीड लिए हुए और यहाँ से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उस्मान हमजा अवान वो दूसरे नंबर पर हैं। उस्मान हमजा अवान 2,590 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं लाहौर के इस हलके से। लाहौर का हलका NA 120 नून लीग के आयास सादिक 6,387 वोट लेकर इस हलके से लीड लिए हुए हैं और लाहौर का हलका NA 120 नून लीग के आयास सादिक अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपडेट किया जा रहा है। जैसे जैसे नताइज मौसूल हो रहे हैं तमाम तर नताइज के बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। मुल्तान में NA 148 से आपको अपडेट करें तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 3,890 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और मुल्तान के इस हलके से आपको बताते चलें कि लीड किसने हासिल की है। हमें जो नताइज मौसूल हुए उनके अकॉर्डिंग NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी जो है 4,189 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं, जबकि इस हलके से दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, 4,189 वोट हासिल किए हैं यूसुफ रजा गिलानी ने, जबकि आज़ाद उम्मीदवार इस हलके से 3,890 वोट लेकर पीछे हैं। आज़ाद उम्मीदवार 3,890 वोट लेकर पीछे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल और जिसके हवाले से जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आपको शेयर करते जा रहे हैं। NA 148 में यूसुफ रजा गिलानी 4,189 वोट लेकर आगे हैं और ये मुल्तान की सूरत हाल आज़ाद उम्मीदवार 3,890 वोट लेकर पीछे हैं। दादू NA 228 की 90 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के रफीक जमाली 29,772 वोट लेकर पहले नंबर पर। GDA के करीम अली जतोई 8,473 वोट लेकर पीछे हैं। लाहौर के हलके NA 122 से 14 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 3,916 वोट लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा ने
79 वोट हासिल किए हैं और वो इस तरह से पीछे हैं। लाहौर में NA 121 से 9 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। नून लीग के शेख रोहेल असगर 2640 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार वसीम वकार 2232 वोटों के साथ पीछे हैं। लाहौर में NA 117 के 14 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज और IPP के अब्दुल अलीम खान 3928 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर 2825 वोट लेकर पीछे हैं। लाहौर में NA 123 में 8 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की जहां पर नून लीग के शहबाज शरीफ 3440 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ 1933 वोट लेकर पीछे हैं। दादू का हल्का है NA 228 जहां के 90 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रफीक जमाली 29,772 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि DGA के करीम अली जतोई 8,473 वोट लेकर पीछे हैं। आपको बताते चले चित्राल NA 1 के नताइज हमें मौसूल हुए हैं। यहां से जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट तलहा महमूद 1386 वोट लेकर लीड लिए हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार 1084 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये चित्राल का हल्का है NA 1 जहां पर आपको बताते चले कि जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट तलहा महमूद लीड लिए हुए हैं और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इस हल्के से चित्राल NA 1 से अब्दुल लतीफ जिनका नाम है वो दूसरे नंबर पर है, जबकि सवात NA 2 के नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 15,050 वोट लेकर डॉक्टर अमजद जिनका नाम है वो लीड ले रहे हैं और अमीर मकाम जो है वो 8,900 वोट हासिल कर पाए हैं। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और वो दूसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, NA 2 का ये रिजल्ट सवात से जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं। ये NA 7 लोअर दीर का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 11,710 वोट्स लेकर आगे हैं महबूब शाह, जबकि जाहिद खान 10,200 वोट लेकर पीछे हैं। ANP से जाहिद खान का ताल्लुक और वो इस तरह से पीछे है। NA 18 हरीपुर 1 की बात की जाए तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, जहां पर उमर अयूब खान 22,894 वोट लेकर इंडिपेंडेंट हैसियत में आगे हैं, जबकि बाबर नवाज खान 12,266 वोट लेकर पीछे हैं, जिनका ताल्लुक PML नून लीग से है और PMLN से उनका ताल्लुक। वो 12,266 वोट लेकर पीछे हैं बाबर नवाज खान, जबकि उमर अयूब खान एक वाज़ेह बरतरी यहां पर रखते हैं। NA 23 मर्दान 3 की बात की जाए तो अली मोहम्मद खान एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6,230 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि कलीमुल्लाह खान 1935 वोटों के साथ पीछे हैं। और इस हवाले से ये रिजल्ट्स जो कि हर बदलते लम्हे के साथ बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। खैबर NA 27 की बात की जाए तो यहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इकबाल खान 3,186 वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहजी गुल आफरीदी 699 वोटों के साथ पीछे हैं। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इकबाल खान यहां पर भी आगे हैं। NA 27 खैबर की यह सूरत हाल। NA 36 हंगू और कजई की बात करें तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, यहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2241 वोट्स के साथ आगे हैं। यूसुफ खान उनका नाम है और जबकि उबैदुल्लाह यहां पर पीछे हैं और उबैदुल्लाह 1164 वोट लेकर पीछे हैं। GUI फे से ताल्लुक उबैदुल्लाह का जो कि यहां पर पीछे हैं। शिमाली वजीरिस्तान NA 40 की बात की जाए तो यहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3617 वोट्स के साथ आगे हैं। NA 41 लकी मरवत की बात की जाए तो यहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 7,799 वोटों के साथ आगे हैं सलीम सैफुल्लाह खान, जबकि दूसरी जानिब भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं शेर अफजल मरवत जो कि दूसरे नंबर पर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए